अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सास जी, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बस बस, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बस बस। कली जी, चलो आप व्रत का उद्यापन करो। कली भाभी, ये रही आपके व्रत की उद्यापन की थाली। चलो बैठो। तुम्हारे संभाल के। सॉरी सॉरी सॉरी। हाय दैया, धतूरे का रस तो पूलियों पर गिर गया। देवरानी जी, ये हरा हरा क्या है? व्रत के उद्यापन में चटनी नहीं खाते। हाँ भाभी, लेकिन ये हरे सेब की चटनी है, आप इसे खा सकती हैं, खा लीजिए। सास जी, हम क्या सोच रहे हैं, हम ये व्रत ना 24 घंटे रख लेते हैं, कल ही खोलेंगे। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कल तक भूखी रही और बाद में बीमार पड़ गई तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? चुपचाप खोल लो व्रत, जाओ। हाँ कली भाभी, आपको भूख लगी होगी ना, खा लीजिए। ये हमें जबरदस्ती क्यों खिला रही है? हमें नहीं खाना है, हमें भूख नहीं लग रही, हम फल खा लेंगे। कली, व्रत का उद्यापन सिर्फ फल खा करके नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अन्न खाना जरूरी है। इसलिए चुपचाप बैठो और अन्न खाओ। माफ कीजिएगा कली भाभी, वो इसमें ना थोड़ी सी चटनी लग गई है, पर कोई बात नहीं, आप खा सकती हैं। राधिका इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? कली को खाने के लिए फोर्स क्यों कर रही है? नहीं देवरानी जी, हमें आपके हाथ से कुछ भी नहीं खाना। क्यों कली भाभी, क्या हो गया? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अब प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, पी लीजिए। ये लीजिए। राधिका, रहने दो। हाँ ताई जी, बस 2 मिनट। भाभी लीजिए, खा लीजिए ना। नहीं खाना ना देवरानी जी। हम जानते हैं कि इस लड्डू पे हरी चटनी नहीं बल्कि धतूरे का रस का जहर लगा हुआ है। अब जहर आपसे किसने कहा भाभी? अभी बताते हैं हम आपको। आपने इसी बोतल में से चटनी डाली है ना कटोरी में? इस बोतल में हरी चटनी नहीं बल्कि धतूरे का रस था, और ये धतूरे की चटनी है। राधिका, ये कली क्या बोल रही है?
पता नहीं दिव्यम जी, पर अब इसका जवाब तो कली भाभी ही देंगी। बताइए कली भाभी, आपको कैसे पता कि इस बोतल में धतूरे का जहर है? अब हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम सब जानते हैं कली भाभी। क्या जानती हो तुम राधिका? राधिका, साफ साफ बताओ ये सब चल क्या रहा है? अभी बताते हैं माँ जी। कल हम अपने फोन में प्रसाद बनाने का व्लॉग बनाने वाले थे, इसलिए हमने किचन में फोन रिकॉर्डिंग पर रख दिया था। और देखिए इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। कली भाभी को इसलिए पता है क्योंकि कल इन्होंने खुद इस बोतल में जहर डाला था। राधिका बेटा, ये तू क्या कह रही है? नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, ये वीडियो झूठा है। इसमें कैसे पता है ना कि ये हम हैं? इसमें तो सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं ना। हाँ कली भाभी, लेकिन हाथ पर नेल पेंट आपका लगा हुआ है। ये लो एक और बड़ा झूठ। देखिए हमारे हाथ में तो कोई दूसरा नेल पॉलिश है। एक मिनट भाभी। कली भाभी, ये हमें आपके कमरे के कूड़ेदान में से मिला है। और ये बोतल भी हमें आपके कमरे के पलंग के नीचे चिपकी हुई मिली थी। कली भाभी, आपने इस बोतल को ऐसे छुपाया था जैसे आप चाहती ही नहीं थी कि ये बोतल किसी की भी नजर में आए। नहीं, ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इनके पति पे इल्जाम ना लगे इसलिए इनके मन में जो आ रहा है ये बोले जा रही है। कली भाभी, उस दिन आपने ही कहा था ना कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है। ये देखिए, इन तस्वीरों में कली भाभी ने वही नेल पेंट लगाया हुआ है जो वीडियो में था।
कली भाभी, जब आपने दिव्यम जी की फोटो को सच बताया था तो उसी पूजा की दूसरी फोटो झूठी कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सबूत अभी कुछ देर पहले ही हमें मिला है। ये देखिए, वीडियो के कॉर्नर में इस बर्तन में आप सब लोगों को किसकी छवि नजर आ रही है? मैंने तुझे अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखवाया कली, और तू उसी के जान लेने पे तुली हुई थी। अपने सुहाग की दुश्मन बन गई है तू। नहीं 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 सास जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए सास जी। आज बुआ जी घर पर नहीं है। अगर वो रहती तो उनको पता चलता जिस गवार को उन्होंने मेरे बेटे के गले में बांधा था, आज उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसके जान की दुश्मन बन गई। बहुत हो गया तेरा तमाशा, बहुत हो गया तेरा तमाशा कली। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल। कविता, अच्छा आप कुछ नहीं कहेंगे गोलू के पापा, इसे तो जेल भेजना चाहिए। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तो बस इसे घर से ही निकाल रही हूँ। एक तो इसे अपने घर की बहू बनाकर हमने इस पर एहसान किया, लेकिन ये हमारे बेटे की ही जान की दुश्मन बन बैठी है, उसे मारने की कोशिश की है। इस घर से निकाल दिए गए तो कहीं सर ढकने की जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ करना होगा। हमें माफ कर दीजिए चाची, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई चाची। हमें प्लीज इस घर से मत निकालिए। आप चाहे तो हमें इस घर में नौकरानी बना के रखिए, जैसे देवरानी जी रही थी, हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस हमें इस घर से मत निकालिए। बस कली, राधिका की तुलना खुद से मत करो। वो नौकरानी बनी थी इस घर की शांति के लिए, और तुमने हमारे गोलू की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इस घर में कैसे रहने दे? चाचा जी, प्लीज चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। कसम खा के कहते कि हमसे ये भूल दोबारा नहीं होगी। और वैसे भी जो हुआ हमने वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। माफ कर दीजिए हमें। कली, मैं जानता हूं कि जबरदस्ती का रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, ये मैंने नहीं सोचा था। गोलू भैया, कली भाभी आपसे नहीं बल्कि हमसे नफरत करती है। कली भाभी ने वो जहर हमारे लिए बनाया था।
वो प्रसाद हम खाने वाले थे, है ना भाभी? हद होती है कली। इतनी भी क्या नफरत करती हो तुम राधिका से? पहले उसे किडनैप करवाया और अब उसकी जान की दुश्मन बन गई हो तुम। नहीं 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 देवर जी, हम जान नहीं लेना चाहते थे उनकी। हम तो सिर्फ उन्हें बेहोश करके खुद अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जहर जानलेवा है। सच्ची। नहीं कली, इस गलती की तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। ठीक है चाचा जी, आप लोग हमें मत माफ कीजिए, बिल्कुल मत माफ कीजिए, लेकिन हम इस घर से ऐसे नहीं जाने वाले। हम इस घर में सुहागन बनकर आए थे और इस घर से हमारी अर्थी ही बाहर जाएगी। कली भाभी, ये क्या कर रही है आप? नहीं देवरानी जी, आज हमें मर जाने दीजिए आप। कली भाभी रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगी। कली भाभी, ताई जी, माँ जी, प्लीज आप लोग कली भाभी को रोकिए ना। उन्होंने जो कुछ भी किया वो ईर्ष्या और जलन में आके किया। उन्हें अपनी गलती के नुकसान का अंदाजा नहीं था। प्लीज रोक लीजिए ना। हमें लगता है कि हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। प्लीज ताई जी। नहीं राधिका, मरती है तो मर जाने दो उसे। राधिका, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, हम महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें बस इतना लगता है कि भाभी को एक और मौका देना चाहिए। बड़ी दादी ने भी तो कितनी गलतियां की थी ना, फिर भी हम सब ने उन्हें माफ करके मौका दिया। तो प्लीज कली भाभी को भी मौका दीजिए ना। ऐसे तो वो अपनी जान दे देंगे, कोई तो रोकिए उन्हें। ताई जी प्लीज। कली भाभी, कली भाभी, कली भाभी, रुक जाइए। ताई जी प्लीज मान जाइए ना। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।